मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। तू सच्चा परमेश्वर है और तू अनंत का है। तू हर एक मनुष्य को जानता और उनके प्रति तेरी योजना है। धन्यवाद आप हमें चुनने के लिए, आप हमें बुलाने के लिए। धन्यवाद आज हमें कलीसिया का एक हिस्सा बनाने के लिए पिता। आज हम प्रभु यीशु मसीह का एक अंग है। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है मसीह को देखना। कई बार हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं, गौर से देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और सोचते हैं। हम देखे हैं कि हम लोग की गांव में एक फेस्टिवल होता है और ये जून महीना में होता है और ये फेस्टिवल झूला झूलने के लिए होता है। और जब झूला झूलते हैं तो रस्सी बांधते हैं लकड़ी में, मजबूत लकड़ी में, और फिर उसमें कुछ डालकर झूलते हैं। ये भारत में अक्सर हर जगह होता है और उड़ीसा में भी ये बहुत होता है। और या तो फिर लकड़ी को कच्चे पेड़ में बड़े बड़े जो लकड़ी होते हैं, डालियाँ होती है, उसमें होल करके बांस डालकर वो लोग इस प्रकार से करते हैं झूलने के लिए। पहले उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं, बहुत खूबसूरत है और बहुत मोटे डाली में है ताकि वो टूटे नहीं। और उसको चेक करते हैं, खींच के दो दो तीन तीन लोग बैठते हैं और उसको चेक करते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं ताकि वो टूटे नहीं, जब इंसान झूले तो गिरे नहीं। तो कई बार हर एक इंसान इस तरह से चेक करता है। अगर कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो गाड़ी को भी देखता है, चारों तरफ से ध्यान से देखता है, उसकी टायर को देखता है, उसकी इंजन को देखता है, उसकी बॉडी को देखता है, उसकी सीटों को देखता है। इस तरह से हर एक चीज़ देखते हैं। आज मसीह को हम कैसे देखते हैं? कई प्रकार से हम कह सकते हैं। वो सिद्ध है, वो पवित्र है, वो राजा है ना। तो आज मैं दो तीन बातें हम लोग देखेंगे जो मसीह को हम इस तरह से देख सकते हैं। उसे उठाए हुए उद्धारकर्ता के समान हमें देखना चाहिए। यशायाह 45 और वचन 22 में इस प्रकार कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देशों के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। जब हम यीशु की ओर फिरते हैं, देश देश के दूर दरार में रहने वाले लोग, हर एक दुनिया में रहने वाले लोग, आज अगर हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो उद्धार पाते हैं, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं। क्लियर है? हमें उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को देखना चाहिए। यीशु मसीह हमारी अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम प्रायश्चित कर सकें। सिर्फ विश्वास करने से हम प्रायश्चित कर पाते हैं। हमें कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें कोई चीज देने की जरूरत नहीं। जस्ट बिलीव अपॉन हिम। सिर्फ उस पर विश्वास करने से एक उद्धारकर्ता के रूप में हमें देखने की जरूरत है। और यूहन्ना 3:14 में जिस तरह मूसा ने जंगल में एक कांसे के सांप को ऊंचे पर टंगाया था, तो इजराइल लोग क्या करते थे? जब इजराइल लोगों को सांप काटता था तो वो उसके और देखते थे, उस कांसे के सांप को, तो वो ठीक हो जाते थे। तो उसी प्रकार उस वचन में कहता है, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। और यीशु मसीह को हम देखते हैं, क्रूस पर चढ़ाया गया और मरे, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह को ऊंचाई पर चढ़ाया गया ताकि हर एक मनुष्य, देश देश, पूरी दुनिया की हर एक मनुष्य उसको देख सके और वो जान सके कि यही हमारी प्रायश्चित है। यीशु मसीह आप और मुझे, जब हम यीशु के क्रूस की तरफ देखते हैं तो हमारी पापों एहसास होता है। पाप का जहर हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में फैल चुका है। तो जब हम यीशु की ओर देखते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हमारे पापों को माफ करता है। एक उद्धारकर्ता के समान हमें देखने की जरूरत है। दूसरा है एक महिमा युक्त
राजा की तरह हमें देखने की जरूरत है। महिमा युक्त उदाहरण के समान, उदाहरण के समान, महिमा युक्त उदाहरण के समान जितने भी आज विश्वास करते हैं, इब्रानी का 12:2 में कहता, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। तो इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, हमें यीशु की महिमा युक्त राजा की ओर, एक शांति की राजा की ओर हमें ध्यान देना। महिमा में वो एक दिन आएगा, उसकी महिमा में हम शामिल होंगे, उसके साथ एक दिन हम राज्य करेंगे। उसका राज्य शांति का होगा, उसके राज्य में ये झूठ नहीं होगा, उसके राज्य में कोई अहंकार नहीं होगा, उसके राज्य में ऊंच नीच नहीं होगा, उसके राज्य में जाति भेदभाव नहीं होगा, इस कुछ भी नहीं होगा। और उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह भी इस धरती पर जब आया, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आज आपको मुझे भी वही कहेगा, तुम्हारे लिए एक महिमा है और एक महिमा युक्त पुरुष है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। इसीलिए वो एक दिन परमेश्वर के साथ महिमा में अपनी आएगा और हम सभी लोगों को। और आज कहाँ पर है? सिंहासन, पिता के सिंहासन के दाहिने और विराजमान है। हमें उसकी ओर ताकते रहना है। आने वाले छुटकारे देने वाले के समान देखने की जरूरत है। आने वाले समय में हमारी जो आज रोजमर्रा जिंदगी दिनहीन दशा में जो आज जी रहे, वो एक दिन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये परमेश्वर कहता, फिलिपियों की किताब 3:21 में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है या बना देगा। यही हमें देखते रहना। यीशु मसीह को इसी तरह से देखिए। वो आने वाला है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा महिमा युक्त पुरुष है या महिमा युक्त राजा है, और एक दिन वो आएगा, हम सभी को अपने साथ रखेगा। हमारी दिनहीन दशा आज जिस तरह से हम जी रहे हैं, कई बार हम निंदाओं में जीते, कई बार हम तनाव में जीते, कई बार हम परेशानियों में जीते, तो ये सारी चीज़ों को वो एक दिन मिटा देगा और अपनी अनुकूल में बदल देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, आप उनको अगुवाई करना, उन्हें ब्लेसिंग करना और बुद्धि के साथ अगुवाई करना। पिता धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।